हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो जैव विविधता के संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक संसाधन और पारंपरिक जीवन शैली को वहाँ पे संरक्षित किया जाता है। ठीक है। भारत में अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको घोषित किया गया है, जिनमें से कई को यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में भी उनको शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, उनका स्थान क्या है और उनका क्षेत्रफल कितना है और उनके प्रमुख प्राणी कौन कौन से हैं। तो क्रमवार हम डिस्कशन करेंगे इसका। तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उसका नाम है नीलगिरी, जो कि कहाँ तक फैला है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। इसका क्षेत्रफल है लगभग 5,520 वर्ग किलोमीटर। इसमें प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें प्रमुख रूप से जो प्राणी पाए जाते हैं उसमें हाथी, गौर, बाघ, नीलगिरी तहर, शेर की तरह दिखने वाला मकाक बंदर, तो ये यहाँ के प्रमुख प्राणी जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो बायोस्फीयर है वो है सुंदरबन बायोस्फीयर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में भी आपने सुना होगा। तो उसी जो सुंदरबन डेल्टा है उसी में सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, जो 9,630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये रॉयल बंगाल टाइगर और मछली पकड़ने वालों, साथ साथ में बिल्ली, मगरमच्छ और मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ की विशेषताएं हैं। अब तीसरा जो बायोस्फीयर है वो नंदा देवी बायोस्फीयर है, जो उत्तराखंड में है और इसकी जो क्षेत्रफल है 5,860 वर्ग किलोमीटर है। यह स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, ताहर और भालू की तरह भालू जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले चौथे बायोस्फीयर की, तो नो क्रेक नाम का एक बायोस्फीयर है, जिसका नाम है जो कि मेघालय में है, जिसकी कुल क्षेत्रफल जो है वो 820 वर्ग मीटर का है, जहाँ पे रेड पांडा, एशियाई हाथी और हुलाक गिबन नाम के जो बंदर हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर पचमढ़ी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भी बायोस्फीयर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 4,981 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर और भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है अगस्त्यमलाई। ये केरल और तमिलनाडु में है। इसका 3,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें नीलगिरी जो है वहाँ नीलगिरी तहर, फिर तहर मतलब एक प्रकार से आपने देखा होगा, तहर से आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं क्या कौन सा जानवर है ये, तो बकरी की तरह दिखने वाला जानवर है। और हाथी, बाघ और मलाबार सिवेट जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर अगस्त्यमलाई के बाद में 7वां नंबर आता है दिबंग घाटी का। दिबंग घाटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ये बायोस्फीयर है, जो 4,149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर लाल पांडा, तेंदुआ और हिम तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है। फिर इसी के बाद में दिहांग देबांग नाम की एक और बायोस्फीयर है, जो कि ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये 5,112 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ पर भी हिम तेंदुआ, लाल पांडा और मिथुन जो है वो, मिथुन किसको बोलते हैं जी, याक टाइप का एक जानवर होता है, याक को ही मिथुन कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक और बायोस्फीयर है जो कि कंचनजंगा नाम का है, जो कि सिक्किम में है और ये 2,619 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें हिमालयन भालू है, लाल पांडा है, नीला भेड़ है, तो ब्लू शिप जिसको बोला जाता है वो है यहाँ पर। फिर शिमली पाल करके एक और है ओडिशा में, ये भी एक बायोस्फीयर है, जो कि 4,374 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बाघ, हाथी, गौर, सांभर और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ में अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है, जो 3,835 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें बाघ, हाथी, सांभर, गौर और चीतल पाए जाते हैं। ठीक है। और अमरकंटक में भी अगर हम बात करते हैं तो बाघ है, तेंदुआ है, चीतल है, भालू है और यहाँ पर दुर्लभ प्रकार की औषधीय वनस्पतियाँ भी मिलती हैं छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक में। फिर ग्रेट निकोबार है, जो कि 12वें नंबर पे आता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है ये बायोस्फीयर। फिर इसमें 8,000 800
85 वर्ग क्षेत्र में किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें नमरूप वाले केकड़े पाए जाते हैं, मेगापॉड पक्षी पाए जाते हैं, कई सारे सरीसृप मतलब रेंगने वाले पशु पाए जाते हैं, और कई उभयचर भी हैं इसमें जो कि 4 पैरों पर चलते हैं, जैसे जंगली सुअर हो गया या हिरण हो गए। ठीक है, ये अंडमान निकोबार की बात हुई। ये 12वें नंबर का बायोस्फीयर है। फिर एक मानस करके 13वें नंबर का बायोस्फीयर है जो कि असम में है, जो कि 2837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणियों में गोल्डन लंगूर है, एक सींग वाला गैंडा है, बाघ है और हाथी है। और उसके बाद में सरिस्का जो कि है 13 नंबर पर, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये 4755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तेंदुआ, भालू, सांभर और रासायनिक औषधियों वाले पौधों के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा फिर इसमें जो 15वें नंबर पे आता है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। ये तमिलनाडु पर के तट पर है, पाया जाता है। ये 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें डुंगोंग, प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री कछुए हैं इसमें। फिर पन्ना रिजर्व भी है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, 16वें नंबर का। इसमें इसका क्षेत्रफल जो है वो 2,998 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें भी बाघ, नीलगाय, चीतल और घड़ियाल पाए जाते हैं। फिर कच्छ का रण है जो कि गुजरात में है। ये बायोस्फीयर 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जंगली गधा, फ्लेमिंगो और लोमड़ियाँ पाए जाते हैं। फिर आखिरी 18वां नंबर का जो बायोस्फीयर है वो है सक्षम पार्वती घाटी। ये आंध्र प्रदेश में है और ये 4,755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुर्लभ औषधियों, पौधों और पक्षियों और साथ साथ में तेंदुए का घर है। तो इन बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण, पशु, पक्षी, पौधों, वनस्पतियों का संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, यहाँ रहने वाले लोग पारंपरिक जीवन शैली में इसको संरक्षण, उनकी जीवन शैली को भी संरक्षण देना, जो आदिवासी समुदाय के लोग जो जंगलों में निवास करते हैं वो उनको भी सुरक्षित रखना, साथ साथ में शोध, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। तो अनुसंधान, पर्यावरणीय जागरूकता को सतत विकास और प्रोत्साहन देना भी ज़रूरी है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के जो बायोस्फीयर हैं, मैंने उनके सारों के आपको नाम बता दिए थे, जिसमें प्रमुख रूप से जो यूनेस्को में नामजद हैं उनमें नीलगिरी है, जिसको 2000 में शामिल किया गया था। फिर सुंदरबन है 2001 में, फिर नंदा देवी को 2004 में, पचमढ़ी को 2009 में, फिर अचल कमर अमरकंटक जो है वो उसको 2012 में, फिर ग्रेट निकोबार को 2013 में और कंचनजंगा को 2018 में शामिल किया गया। ठीक है, निष्कर्ष इससे निकलता है कि भारत के बायोस्फीयर रिजर्व न केवल जैव विविधता के खजाने हैं, बल्कि ये जो स्थानीय लोग हैं उनकी जीवन शैली, पारंपरिक ज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन का भी प्रतीक हैं। इनका संरक्षण हमारी संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को बचाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो उम्मीद है आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो जानकारी मैंने दी आपको वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।